जरा सोच के देखिए, अगर एक मौलवी ने अपने बयान में, तकरीर में यह कह दिया, जैसे अरशद मदनी से बहुत तकलीफ हो गई है लोगों को, मानिए अरशद मदनी साहब ने कह दिया कि भाई हमें अपनी सरकार बनानी है, चाहे हमें दिल्ली में बम कांड करना पड़े, चाहे पैसा अंधा खर्च करना पड़े, नहीं मतलब हमें देश के बेरोजगारी से, युवाओं से, पढ़े लिखे लोगों से, छात्रों से कोई मतलब नहीं, सरकार हमारी चाहिए, भाड़ में जाए सारे मुद्दे। हिंदू समुदाय इतना चीखेगा कि मुंह से खून आ जाएगा कि भाई अरशद मदनी को गिरफ्तार करो, यह आतंकवादी है, देश का गद्दार है। लेकिन दोस्तों यहां शांति है, क्योंकि यह बात अरशद मदनी ने नहीं, एक हिंदू व्यक्ति ने की है, करनी सेना ने कही है। करनी सेना के लीडर पूरी दुनिया के सामने माइक से, गर्दन से चीख कर कि नस फटने को तैयार है और चीख कर एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आतंकवादी है। करनी सेना जो प्रभु श्री राम के नाम पर जितने सारे संगठन बने हुए हैं, आज नंगे हो गए हैं। ये देश हित की बात, प्रभु श्री राम की बात, ये भारत की बात करते हैं, लेकिन असल में ये धर्म से बहुत दूर है। इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये सबूत है, आज जितने भी नेता हैं और जितने भी ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी पत्रकार हैं, देखें, और खासकर हिंदू इस बात को देख ले कि जो दिन रात तुम मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो, तुम्हारा आदमी तो खुद तुम्हें एक्सपोज कर रहा है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। करनी सेना के लीडर ने एक्सेप्ट किया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए। यहां तक कि उसने एक लाइन बड़ी खतरनाक बोली कि चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि दिल्ली में बम कांड, और दिल्ली में दोस्तों बम कांड हो चुका है। अब एक एक जुमला इसका सुनिएगा। आज हरदा, हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से, हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े, किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा, और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मतलब। अब बताओ कुछ बचा है भाई? जो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, आज वो पूरा बड़ा सा झुंड एक्सपोज हो गया है कि उनकी मानसिकता क्या है। ये तो एग्जाम्पल है। इसकी गलती यह थी कि इसने मन की बात बोल दी। क्या कहा? चाहे हमें मारना पड़े लोगों को, चाहे पैसों का ढेर लगाना पड़े, दिल्ली में बम फोड़वाना पड़े। अब समझ में आया दिल्ली में धमाका किसने करवाया था? भाजपा के आने के बाद कितने आतंकी हमले हुए, कितने। अब समझ में आया ना? सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये बम धमाके भी करवाते हैं। और ये मुसलमान नहीं हैं, ये हिंदू हैं, करनी सेना के हैं। तो आज समझ में आया कि करनी सेना, आरएसएस और इन तमाम संगठनों के अंदर का बीज क्या है, मानसिकता क्या है। पूरा सुना ना आपने? भाड़ में जाए माताएं बहनें, किसे कह रहा है ये? मुसलमान किनारे कर दो भाई। ये हिंदू माताओं को भी कह रहा है, हिंदू बहनों को भी कह रहा है कि भाड़ में जाए इनके मुद्दे, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी सरकार बनानी है। उफ, और कितना नंगा होना है इनको। लेकिन फिर भी एक समुदाय मुसलमान को आतंकवादी कहता है। आज अल्लाह का शुक्र है, प्रभु श्री राम का ये चमत्कार है कि इनके मुंह से, राम जी ने इनके ही मुंह से माइक पे बुलवा दिया, नंगा करवा दिया कि बोलो अपनी असली औकात तुम्हारी क्या है। करनी सेना, ये करनी सेना, अरे करनी सेना में भी तो समझदार लोग होंगे। क्या ये है करनी सेना का पूरा टारगेट? बताया तो उन्होंने यही है। लेकिन एक समाज को सिर्फ मुसलमान को आतंकवादी बताना है, जबकि सबसे ज्यादा आतंकवादी उसी समाज से निकल रहे हैं, गद्दार उसी समाज से निकल रहे हैं। गद्दार से याद आया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 जासूस गिरफ्तार हुए थे। कर्नाटका के इलाके से, उडुपी के इलाके से, दोनों हिंदू थे। उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, मुद्दा वही है, अब ताजा अपडेट है। वो दोनों हिंदू गिरफ्तार हुए थे। आज एक और हिंदू गिरफ्तार हुआ है, संस्कारी सनातनी गिरफ्तार हुआ है, जो यूपी का रहने वाला था लेकिन गुजरात में गिरफ्तार हुआ है। हमारे नेवल इंफॉर्मेशन जो है, पाकिस्तानी हैंडलर को शेयर किया है इसने, कर्नाटका पुलिस ने कंफर्म किया है। हजरात, इस व्यक्ति का नाम हिरेंद्र कुमार है। तो कुमार साहब देश से गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की मॉब लिंचिंग हो रही है। मुसलमान इस देश का ईमानदार, हद से ज्यादा ईमानदार और देश का वफादार इंसान है। अजीत डोभाल का बयान आप सब सुन चुके हैं, बहुत वायरल हो चुका है कि आईएसआई ने, पाकिस्तान ने मुसलमान कम ज्यादातर हिंदुओं को हायर किया है भारत से गद्दारी करने के लिए।
और आज रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अजीत डोभाल की बात सच है। अब यह तीसरा हिंदू गिरफ्तार हुआ, कुमार साहब गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने हमारी नेवल की जानकारी, हमारी नेवी की जानकारी पाकिस्तान को सौंपी है। कर्नाटका पुलिस ने सबूत दिए हैं और बयान दिए हैं। लेकिन सड़ा हुआ समाज मुसलमानों को गाली बकता है, तिलक लगाएगा, तवज्जो है, औकात बता रहा हूं इनकी, तिलक लगाएगा, राम जी की फोटो डीपी पे लगाएगा, प्यारे प्यारे चंद श्लोक अपनी बायो में लिखेगा, शिव शंभू का नाम 10 अलग अलग तरीके से अपनी बायो में लिखेगा, लेकिन हिंदू बहनों को ही गाली बक रहा होगा, हिंदुओं को ही मां बहन की धमकियां दे रहा होगा। ये 2014 के बाद वाला ये बनाया हुआ हिंदू है भाजपा के द्वारा। आप देखिए, मुसलमान तो 12 महीने मॉब लिंच करके कत्ल किया जा रहा है, नरसंहार शुरू है, नरसंहार चल रहा है मुसलमानों का। लेकिन आप देखिए, कल तक जो तालियां बजाते थे ईसाई समुदाय खड़े होकर, क्या हम उन लोग के साथ हो रहा है, हम तो बड़े हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, हम तो बड़े चैन से लड़ने दो सालों को, और आज उनका भी नंबर लग गया, आ जाओ भाई रोल नंबर 2 लाइन में लगो। यही हो रहा है। वेस्ट बंगाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिमागी तौर का परेशान कुन व्यक्ति, जो कहते हैं ना दिमागी तौर से पागल, ऐसे लोग जिनका कैरेक्टर हमने फिल्मों में देखा, जो कातिल होते हैं, सीरियल किलर होते हैं, गुंडे, पूरा वो दिख रहा है, मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति। उसकी आंखें देखकर, उसका चेहरा, उसके अंदर जो गुस्सा है ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आप बस इमेजिन करेंगे देख के और सोचेंगे कि अगर हमारी बहन बेटियां या अकेला मुसलमान ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या अकेले में चढ़ जाए, उफ हजरात, पूरा नंगा करूंगा मैं, क्योंकि इनका बाप हूं मैं, सबूत के साथ। वेस्ट बंगाल का एक वीडियो, चर्च के अंदर एक ईसाई परिवार कह लीजिए या झुंड कह लीजिए, वहां अपनी आस्था को फॉलो कर रहा था। हिंदू संगठन एज यूजुअल, अपने मंदिर में नहीं जाएंगे ये, लेकिन दूसरों के धर्म स्थल पर और दूसरों के घरों में घुस जाएंगे कि हाँ जी तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, हाँ जी तुम ईसाई, तुम धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये इल्जाम लगाते हुए जीसस क्राइस्ट को गाली बक रहा है, ईसाइयों को गाली बक रहा है, इस्लाम का अपमान कर रहा है। नाम इसका सत्यनिष्ठ आर्या बताया गया, 1-2 जगह अलग अलग नाम है। यहां से लेकर यहां तक का टकला तिलक खींच के रखता है, और इस तिलक के पीछे कितना बड़ा आतंकवादी है आप खुद महसूस करेंगे अगर आप सच्चे हिंदू हैं। देखिए, पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं कहती है। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारत वर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या लेगा नहीं? हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? हमारा जीसस का जवाब दे भाई। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं उसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आइए दोस्तों, आपने महसूस किया कि ये एक आतंकवादी है, ये क्या ही करता होगा। इसकी बौखलाहट की वजह मैं बताता हूं। ये जिंदगी का निहायत ही नाकामयाब इंसान, और ये कमाल में कर दूं आपको बता के कि ये हिंदुस्तान का है ही नहीं, ये बांग्लादेश का घुसपैठिया है। जी हां, ये पहले मुसलमान था, ऊपर से बांग्लादेश का था। ये बीच में सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों में काम कर रहा था जाकर, और फिर जब मोदी सरकार आई तो 16-17 में इसको एहसास हो गया कि भाई अब तो जो फर्जी हिंदू हैं वो असली माने जाएंगे। लिहाजा हिंदुओं के आगे गिड़गिड़ाया कि जी मुझे नौकरी दो, मुझे सनातन धर्म में वापस आने दो। मेरा नाम सय्युम रहमान है और मैं बांग्लादेश से हूं, मेरे माता पिता बांग्लादेश से हैं। एक्सेप्ट किया इसने। ये वीडियो देखिए। सय्युम रहमान, मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सारे सनातनियों भारतवासियों को विनती करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी संस्कृति, जो मेरे पूर्वज के धर्म था, उसमें वापस आने दें। घर वापसी का जितना भी रीति रिवाज होता है, मैं सारे अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ टाइम बाद दूसरी वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है, कुछ साल बाद, कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं। सुनिए। My name is Sunny and I'm a writer cum cartoonist. Professionally, I'm a graphic designer. I feel proud that I'm an atheist.
Thank God. अब इसके बाद दोस्तों जब मोदी जी योगी जी आ गए और उसके बाद जब भारत का माहौल बदला तो ये नकली हिंदू कट्टर हिंदू के रूप में आ गया और इसने अपना ये कैरेक्टर बना लिया जिसमें ये ईसाइयों को गाली बकता है, पैगंबर इस्लाम को गाली बकता है और इसका यही कंटेंट है जिस कंटेंट को भारत में एक खास समुदाय और गंदा झुंड पसंद करता है और उस गंदे झुंड ने इसे नेता बना लिया है और अब ये ईसाइयों को इस तरह से मार रहा है, परेशान कर रहा है और न जाने इसने क्या क्या किया है।